और आगे बढ़ लेते हैं। संभल हिंसा से जुड़ा मामला निकलकर सामने आ रहा है। कश्मीर पैटर्न पर संभल में हिंसा हुई है। व्हाट्सएप मैसेज से भीड़ को बुलाया गया था। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अब तक 25 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मरने वाले युवक जामा मस्जिद से 3 से 6 किलोमीटर दूर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कश्मीर की तरह ही यहाँ पर भी पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी करने वाले बवालियों ने मुंह पर नकाब बांध रखा था। बड़ी जानकारी आपको दे दे कि जिस तरह से आपने कश्मीर में देखा होगा कि पहले कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, हालांकि अब कश्मीर में हालात बेहद बदल चुके हैं। पत्थरबाजी पूरी तरह से नियंत्रित कर ली गई है, लेकिन कश्मीर के तर्ज पर ही यहाँ पर भी पत्थरबाजी की गई और पत्थरबाज जो है वो मुंह पर नकाब बांधे हुए थे ताकि उनकी पहचान ना हो सके। संभल हिंसा का ये पूरा मामला है। कश्मीर के पैटर्न पर भी संभल में, यानी कि कश्मीर के पैटर्न पर ही संभल में ही, यानी कि संभल में भी जो हिंसा है वो हुई है। व्हाट्सएप मैसेज से भीड़ को एकत्रित किया गया। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है, क्योंकि आपने देखा होगा 24 तारीख की वो तस्वीर कि किस तरह से सर्वे के कुछ घंटे बाद ही एकाएक बड़ी संख्या में जो भीड़ आ गई, जिसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो अब ऐसे में सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि व्हाट्सएप मैसेज के जरिए, यानी कि व्हाट्सएप पर मैसेज किया गया, उसको इतनी तेजी से फॉरवर्ड किया गया और उसके बाद व्हाट्सएप मैसेज के जरिए इस भीड़ को इकट्ठा किया गया और इस भीड़ ने जमकर वहां पर उत्पात मचाया है। अब तक इस पूरे मामले में 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अन्य को चिन्हित करने का प्रयास वीडियो के जरिए, क्योंकि उस दिन जो उपद्रव हो रहा था पूरी वीडियोग्राफी उसकी हुई है और उस वीडियोग्राफी के जरिए ही उपद्रवियों को चिन्हित किया जा रहा है और उन पर अब शिकंजा कसेगी पुलिस। लेकिन ये पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहसिन खान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहसिन, एक समय हमने कश्मीर में देखा था, हालांकि अब तो कश्मीर में भी हालात बदल चुके हैं, पत्थरबाजी पर नियंत्रण कर लिया गया है, कि कश्मीर में किस तरह से नकाबपोश जो है वो मुंह पर नकाब बांधकर पत्थरबाजी की वारदात को अंजाम देते थे। उसी तरह से संभल में भी हिंसा को उसी तर्ज पर अंजाम दिया गया है। अब तक क्या कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है और कितने उपद्रवी अभी तक चिन्हित कर लिए गए हैं? देखिए अर्चना, बिल्कुल जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 हटने से पहले इस तरह की तस्वीरें घाटी से सामने आया करती थी कि जब नकाबपोश मुंह पर कपड़ा बांधकर इस तरह से पत्थरबाजी करते थे और लगातार सेना को अपना निशाना बनाते थे। पथराव की इस तरह की खबरें जो है वो कश्मीर की घाटी से देखने के लिए मिलती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के संभल में जिस तरह से रविवार को पथराव हुआ और जिस तरह की तस्वीरें शाही जामा मस्जिद के बाहर की, पूरी सड़कें, पूरे जो रोड थे वो पूरे पत्थरों से अटे पड़े थे, तो वो कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि संभल को कश्मीर बनाने की कोशिश की गई है और कश्मीर पैटर्न पर ही ये पूरी हिंसा हुई है और उसी पैटर्न को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। जितने भी यहाँ पर उपद्रवी थे, इनकी उम्र जो है वो 18 से 20 साल थी और इसमें कुछ 14 से 15 साल के भी जो युवा है वो भी यहाँ पर थे और सबने मुंह पर कपड़े बांधे हुए थे और कपड़े बांधकर जो है पत्थरबाजी की गई है। और जहां तक बात पुलिस की कार्रवाई की है तो अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इन सभी को जेल भेज दिया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्हाट्सएप मैसेज यहाँ से तेजी के साथ वायरल हुआ है, उसके बाद अचानक भीड़ जुटना यहाँ पर शुरू हो गई। दरअसल एक अफवाह ये फैल गई थी कि जिस वक्त सर्वे की टीम शाही जामा मस्जिद में सर्वे करने के लिए पहुंची थी तो जो वजू खाने के पास टंकी है उस टंकी को खाली कराया गया था। तो जो पानी वहां से निकलना शुरू हुआ और वो सड़क पर पानी आया तो उसके बाद ये अफवाह फैल गई कि मस्जिद में खुदाई का काम शुरू हो चुका है और मस्जिद में खुदाई हो रही है और ये मैसेज जो है व्हाट्सएप पर वायरल होता चला गया और उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल मोहसिन, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे पल पल की अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।